अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसलमान है भाई? सर मुसलमान ही हूँ सर। एक्चुअली मतलब आपका 4-5 साल हुआ है। हम्म। मैं ये मतलब कुछ एक कारण से मतलब मैं मुस्लिम हुआ था। वो कारण मैं मतलब रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा शादी जो के भी लिए हो हुए सर, होंगे। है सर कुछ कारण है। हाँ, इसके अलावा और मतलब क्या कारण होगा? शादी करना चाह रहे होंगे किसी मुसलमान लड़की से। जी, फिर क्या हुआ? एक्चुअली सर बात ऐसा हुआ ये जब मैं ये धर्म में ये रिलीजन में आया, हम्म। आने के बाद एक्चुअली सर मुझे रियली में पता चला कि हम्म। अगर दुनिया में कोई मज़हब होना चाहिए तो सर इस्लामी होना चाहिए था ओके। एक्चुअली। हम्म। और ये पता चला मुझको एक्चुअली घर में रहकर नहीं सर, जब हम्म। मैं तबलीग का काम किया सर। कहाँ का क्या जब काम मैं किया? सर तबलीग। तबलीग तबलीग जमात तबलीग, हाँ। जमात जमात में जब मैं गया हम्म। सर, मतलब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि एक्चुअली सर मैं डस्टबिन में था, बहुत गंदा डस्टबिन में था। हम्म। वहाँ से जो फिर मैं धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा समय लगाया, 3 दिन लगाए, 3 दिन लगाने के बाद मस्जिद का 5 काम में लग गया। 5 काम लगने के बाद करते-करते लोगों को दावत देते-देते उसके बाद मतलब मैं दूसरों को सिल्ला लगाओ बोल के मतलब अल्लाह ने मुझे ही कबूल कर लिया चिल्ला। सर। चिल्ला, हाँ। अल्लाह ने क्या किया? सर मुझे कबूल कर लिया सिल्ला में, तो मैं आप चिल्ले एक में सिल्ला चले गए। लगाता रहा। हाँ। तो उसमें जाकर मतलब बहुत कुछ मैं समझा, बहुत कुछ जाना। हम्म। उसके बाद मतलब बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सर मतलब डेली-डेली रोना आता है सर। रोना हम्म। इस बात के लिए आता है, सर मतलब एक्चुअली फादर मेरे टीचर है और मेरी माँ भी टीचर है। तो बहुत लंबा उल्टा-पुल्टा हुआ, थोड़ा वो मैं घर से भागा, ऐसा-वैसा पकड़ कर ले गया, फिर भागा। ऐसे करते मतलब उन्होंने लास्ट में जाकर मतलब छोड़ दिया तो नहीं बोलते हैं ना सर, फिर भी हम्म। मुझको बहुत टाइप का ये करते हैं कि आ जाओ अपने घर में। हम्म। तो मैं बोला हाँ, मैं आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा? तो वही कंडीशन वही रखते हैं जो पहले था वो होना पड़ेगा। हम्म। तो मतलब एक्चुअली सर मेरा मेन क्वेश्चन ये था सर, मैं अभी तक क्वेश्चन नहीं किया सर। मेरा हम्म। मेन क्वेश्चन ये था, जब भी सर मतलब मैं दावत देने जाता हूँ पापा को या फिर मम्मी को, तो सर मतलब बहुत घबरा जाता हूँ सर। मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, कैसे समझाऊँ सर? इसके लिए मतलब मेरा माथा पागल हो जाता है सर, क्या बोलूँ? तो ओके। समझाऊँ कैसे सर? अब जन्नत जहन्नम बोलने से तो कभी नहीं समझेंगे सर। वो कुछ दिन ठीक। पहले मतलब उन लोगों चलें, का जो आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। ये मैं कुछ कहूँगा और उसके बाद फिर मैं कैसर भाई से भी गुज़ारिश करूँगा। मेरी तरफ से सिर्फ़ इतना है कि आप अगर उनको देखें, वो इस वक़्त रैशनली होकर नहीं बल्कि इमोशनली होकर सोच रहे हैं। और अगर एक आदमी अपने इमोशंस से चलता है और इमोशंस को अपने ऊपर हावी कर लेता है, गालिब कर लेता है, तो आप उसके सामने कितने ही एविडेंस दें, कितनी दलीलें रखें, जन्नत, जहन्नम, दे आर नॉट गोना अंडरस्टैंड। तो असल जो आपकी तबलीग है ना अपने पेरेंट्स को, वो आपके कैरेक्टर से होनी चाहिए, आपके किरदार से होनी चाहिए। जाहिर है ऐसा। अच्छा, आपके सिबलिंग्स भी हैं और भाई बहन हैं? हाँ सर, बड़े भैया है और छोटी बहन भी है। ठीक है। तो जब कभी आपके पेरेंट्स को जरूरत हो किसी भी अपनी औलाद में से किसी की, तो सर आपको ये सर 1 मिनट मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? काइंडली मैं जी। कुछ बोल सकता हूँ सर एक्चुअली जी। यहाँ पर? एक्चुअली मैं सर पहले बहुत ड्रिंक करता था। हम्म। तो उसके बाद जो मैं यहाँ पर आज आपका कुछ साल हो गया, हम्म। साल भी मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो दैट्स सब फाइन। हम्म। फोकस में आ जाएगा ना सर। हम्म। तो मतलब मैं मतलब बहुत अलग जगह में रह रहा हूँ, बहुत छिपके रह रहा हूँ। आज आपका मतलब ऑलमोस्ट 5 साल से ज़्यादा हो गया सर, ज़्यादा ही हो गया। हाँ। तो मतलब ये जो मैं ये सब सारा छोड़ दिया, एक्चुअली सर अखलाक तो एक खुद का एक दावत है ना सर, अच्छी अखलाक। हाँ, तो देखें, तो ये चीज जो है ना, ये आपके पेरेंट्स के सामने आनी चाहिए कि आपने ड्रिंक छोड़ दिया। आप उनको, अगर आप उनके घर में नहीं जा सकते हैं तो उनको मैसेजेस कर दें, उनको उनके हाल चाल पूछ लें, उनको
यानी रोजाना की बुनियाद पर आप उनको मैसेज करें, ठीक है, अपने फादर को भी, अपने मदर को भी, और और जब तक कि उनको ये अंदाजा ना हो जाए या यकीन ना हो जाए कि आप अपने कैरेक्टर में अपने बड़े भाई से बेहतर हैं, ठीक है, और ये जो बेहतरी है ये आपको एक मजहब ने दी है, जिस मजहब को आपने इख्तियार किया है, बस इस कैरेक्टर से और इस किरदार से आप तबलीग करेंगे अपने पेरेंट्स के सामने, बाकी पे हिदायत देने वाला अल्लाह ताला है। जी कैसर भाई, आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? जी, यही असल बात है, इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। यही एक बेस्ट वे है, क्योंकि देखें, आप दिल जीतने से पहले तवज्जो जीतते हैं। जो इंसान तवज्जो नहीं जीता वो दिल भी नहीं जीत सकता। तो तवज्जो आप जीतेंगे अपने बिहेवियर से, उन चीजों के करने से जो मुफ्ती साहब ने कही हैं, उनसे राब्ता रखना, उसमें सलूक करना, अच्छे तरीके से मिलना, तो फिर आपको वो तवज्जो मिलेगी। फिर आप उन्हें बता सकते हैं कि देखिए ये हमारा दीन है, ये मेरे दीन का मुझ पे ये इम्पैक्ट हुआ है, और उसके फिर जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो फिर आगे पीछे फैलना शुरू हो जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट आपका जो बिहेवियर है, बस आपने अपने हिस्से का काम करना है, इसके ऊपर आप परेशान ना हो। इवन प्रॉफिट्स को भी अल्लाह ने यही बात कही कि आपने परेशान नहीं होना, आपने अपने हिस्से का काम करना है। उसके लिए जो इस्लामिक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो मुकल्लिफ की है, यानी कि वो चीज जो आप कर सकते हैं वो आप करें। आपका इम्तिहान इस चीज पे है। द बेस्ट यू कैन डू इज कि आप उनके सामने अच्छे तरीके से रहें, अच्छा आपका किरदार हो, कैरेक्टर मजबूत हो, आप बिजनेस करें तो उसमें ईमानदारी हो, आप बात करें तो उसमें झूठ ना हो, अमानत में खयानत, ये सारी बातें, कि फिर आइडिया हो कि अगर इस रिलीजन की वजह से इसकी इतनी पर्सनैलिटी चेंज हुई है, इतना अच्छा हुआ है, तो रिलीजन भी अच्छा होगा। दैट्स द फॉर्मूला सर। ठीक है भाई। सर हाँ सर, हो गया। और मतलब वो क्वेश्चन तो है सर, लेकिन आपको भी तो टाइम सेव करना पड़ेगा, मुझे मालूम है। मतलब और वो आपका एक इंटरनेट में एक कॉन्टेक्ट नंबर मिला था, 700 करके स्टार्टिंग में था सर। तो उनसे मैं आज प्राय 3-4 महीने से कुछ मैसेज भेज रहा था और आपके पास फॉरवर्ड करने बोल रहा था। तो उन्होंने आपको भेजा, आप शायद कोई बिजी शेड्यूल के कारण आप शायद नहीं कर पाए। सर मेरा कुछ और छोटा मोटा फैमिली इशू है सर, लेकिन मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता हूँ। सर काइंडली, मतलब अगर आपको हो तो सर काइंडली मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। आप जो ईमेल मेरा चल रहा है ना, उस ईमेल पर आप उसमें जो टाइटल है उसमें लिखिएगा अपना नाम, यही वाला जिस नाम से आप यहाँ आए हैं, ठीक है, ये चल रहा है ना, askmuftiynw@gmail। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब दूं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलें सर और चलिए, वो ईमेल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। चलें भाई, आगे बढ़ें। जी भाई। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत